तो चले दोस्तों, अब हम 30 क्वेश्चनों पर अगले चर्चा करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके क्लास के एंड में सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा दोस्तों, कि कितने 30 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। जो भी गलत हो रहे हैं उनको सही करिएगा, और जो सही हो रहे हैं उनको एक बार और सही करो, ताकि याद रहे हमेशा दोस्तों, गलत ना हो आगे एग्जाम के अंदर। इसलिए फटाफट से, निम्न में से राजस्थान में कौन सा बालू का मुक्त क्षेत्र है दोस्तों? शेरगढ़, सिव, ओसिया, शेरगढ़, बायतू, चौहटन, फलोदी, पोखरण। यानी इनमें से कौन सा है जो राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों, वह बताना है। बायतू, चौहटन, ओसिया, शेरगढ़, ये सारे के सारे लेकिन फलोदी, पोखरण, जैसलमेर के अंदर पोखरण है और जोधपुर के अंदर फलोदी है। यहाँ पर ये दो क्षेत्र है दोस्तों, ये भूगर्भित चट्टानों के जमाव के कारण यहाँ पर बालू का जो स्तूप है ये मुक्त प्रदेश है दोस्तों, फलोदी और पोखरण दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन, यदि हम झुंझुनू से अरावली के सारे सारे गुजरात तक जाए तो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला के किस ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? जो लूनी नदी है दोस्तों, बाई ओर, दाई ओर, उत्तर में, दक्षिण में। अगर हम झुंझुनू से अरावली के पास पास में जाएंगे तो दोस्तों, लूनी नदी दोस्तों अरावली के दाई ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड। और लूनी नदी के दोस्तों देखा जाए, अरावली पर्वतमाला की जो लूनी नदी है दोस्तों बाई ओर पड़ती है। लूनी नदी के अरावली जो बाई तरफ है, और अपने लूनी नदी अरावली के दाईं ओर प्रवाहित होती है। राजस्थान के पश्चिम व उत्तरी भाग के तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? समुद्र तट से दूरी, धरातल का स्वभाव, सूर्य ताप की अधिक मात्रा, वायु दिशा। यानी राजस्थान के जो पश्चिमी और उत्तरी भाग का तापमान की जो अतिशयता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आप सभी को पता है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसके अंदर जो बालू रेत है दोस्तों, वो सूर्य की धूप से तेजी से गर्म होती है और रात को जल्दी ठंडी हो जाती है, और जिसके कारण दोस्तों रात में बहुत ठंडी सुहानी हवाएं चलती है। और साथ ही गर्मी में उच्च तापमान होने पर दोस्तों क्या होता है, गर्म में लू चलती है। सर्दी के अंदर ये न्यूनतम तापमान रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों भूगर्भीय तापांतर के कारण दोस्तों ये धरातल की बनावट का ही स्वभाव है दोस्तों। इस प्रकार क्या होगा, धरातल का स्वभाव है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा जाए? सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके तहत दोस्तों कौन सा जोड़ा गया था? भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों एक विशेष दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और वह समिति थी आपकी कौन सी दोस्तों? एल एम सिंघवी समिति। और एक थी आपकी वे के थुंगन समिति दोस्तों। इनके ही दोस्तों दोनों के परिणाम रहे थे सफल। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, महाराणा प्रताप आर्ट बटालियन का मुख्यालय कहां पर रखा गया था दोस्तों? प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। केंद्र सरकार ने दोस्तों आर्मड बटालियन की स्थापना दोस्तों कहां पर करते हैं? 2016 के अंदर, और ये दोस्तों करते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? निरंजन आर्य, श्री सी एच राजन, श्री डीबी गुप्ता, श्री राजीव स्वरूप। हमारे वर्तमान में दोस्तों मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, वो बताना है। वर्तमान में राजीव स्वरूप है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड।
सॉरी दोस्तों, ये अपने निरंजन आर्य और राजीव स्वरूप का दोस्तों कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनके स्थान पर आए निरंजन आर्य। ऑप्शन फर्स्ट सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? श्री डीबी गुप्ता, श्री एल एन एम सिंघवी, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, श्री राजेश सिंघवी। यानी जो लोक सेवा आयोग है दोस्तों, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। राजस्थान पुलिस के जो भी महानिदेशक भी रह चुके हैं वह है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, राज्य में सूचना आयुक्त का पद का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार रिक्त हो सकता है? अगर राज्य में सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल की समाप्ति से पहले किस प्रकार रिक्त हो सकता है? राज्यपाल को स्वयं द्वारा हस्ताक्षर इस्तीफा देने पर हो सकता है क्या दोस्तों? तो आपको सर हो सकता है। मृत्यु हो जाने पर अचानक होगा दोस्तों। पद से हटा दिए जाने पर भी दोस्तों पद खाली हो सकता है। उपरोक्त सभी प्रकार सही है। अगला क्वेश्चन, अजमेर में स्थित निम्न में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? पृथ्वीराज स्मारक, मेयो कॉलेज, तारागढ़, सोनी जी की नसिया। जो पृथ्वीराज स्मारक है दोस्तों, इसका निर्माण होता है कब होता है सर? तो 13 जनवरी दोस्तों 1996 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण होता है और राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। और ये एक प्रसिद्ध क्या है? पर्यटन स्थल। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? जगमाल सिंह ने, राय सिंह, प्रताप सिंह या लक्ष्मण सिंह? सभी को पता है 1594 के अंदर किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है? महाराजा राय सिंह के द्वारा दोस्तों। और इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? याद होनी चाहिए। चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और इसके अंदर चंद्र महल और फूल महल भी दोस्तों, कर्ण महल, फूल महल, चंद्र महल, ये सारे के सारे किसके अंदर बने हुए हैं दोस्तों? इसी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिलवाड़ा के लूणवसी मंदिर का दोस्तों निर्माणकर्ता कौन थे? सोलंकी बघेल, नरेश वीर धवल, सोलंकी नरेश वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल, गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव, सोलंकी नरेश भीमदेव के मंत्री विमल शाह। दिलवाड़ा के जो लूणवसी के मंदिर के निर्माणकर्ता आपसे पूछा जाए, 1230 और 31 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण होता है। और यह दोस्तों समर्पित किसे है? अपने जैन के 22वें तीर्थंकर है भगवान नेमिनाथ को यह समर्पित है दोस्तों। और यह सोलंकी नरेश वीर धवल के मंत्री थे। वास्तुपाल और तेजपाल दो थे। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, लूणवसी मंदिर का। इसलिए आप एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, नोट कर लेना, नोट डाउन। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, भोपाल। यानी जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जो वेधशाला है दोस्तों, जंतर मंतर, सवाई जय सिंह ने दोस्तों जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, मथुरा के अंदर, उज्जैन के अंदर, बनारस के अंदर ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। लेकिन कहां पर नहीं करवाया? भोपाल के अंदर नहीं करवाया। दोबारा बता रहा हूं, एक जयपुर हो गया दोस्तों आपका, जयपुर के अंदर निर्माण करवाया गया। एक दिल्ली आपकी हो गया, एक मथुरा हो गया, एक उज्जैन हो गया दोस्तों। और बनारस के अंदर भी दोस्तों निर्माण करवाया गया था जंतर मंतर का, लेकिन भोपाल के अंदर नहीं। प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बेहराट, गणेश्वर। जो ताम्र युगीन सभ्यता है, आहड़ को अघाटपुर तथा ताम्रवती नगरी भी दोस्तों कहा जाता है, और वह आहड़ ही है। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन होता है दोस्तों, और इसे क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी भी दोस्तों कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर क्या है? ताम्र युगीन जो सभ्यताओं की जननी
गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है दोस्तों ये। निम्न में से किस दुर्ग को जमीन का जेवर की संज्ञा दी गई? थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, इनमें से बता दो, अब आपके सामने है। 1594 के अंदर महाराजा राय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, और इसके अंदर समृद्ध संग्रहालय, अनूप संग्रहालय दोस्तों स्थित है। बहुत ही समृद्ध संग्रहालय दोस्तों, जो अनूप सागर संग्रहालय दोस्तों, सॉरी अनूप संग्रहालय जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, वह है जूनागढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, 3 शासकों को एबीसीडी राज्यकाल में महाराणा कुंभा का दोस्तों, इनमें से कौन सा था कार्यकाल? महाराणा कुंभा का दोस्तों, ये दोस्तों चारों में से कौन सा हो जाएगा? ए यहां तक, बी यहां तक, ये यहां तक, बता दो राइट आंसर जो भी लगता है। वह था 1468, और 1433 से 68 तक का कार्यकाल दोस्तों, सी सही है। 1433 से 68 दोस्तों महाराणा कुंभा का दोस्तों मेवाड़ में शासन संभाला था, और उसके छोटे पुत्र उद्दा ने उनकी हत्या कर दोस्तों वहां पर शासन अधिकार कर लिया था दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य पूछा गया है आपसे। पृथ्वीराज रासो में चौहान को चंद्रवंशी बताया क्या दोस्तों? नहीं बताया दोस्तों। पृथ्वीराज रासो से चौहानों की उत्पत्ति दोस्तों अग्निकुंड से बताइए। और ये बाबू के जो अंचलेश्वर दोस्तों अभिलेख है 1320 के अंदर दोस्तों, वहां से चौहानों को चंद्रवंशी बताया दोस्तों। चंद्रवंशी किसने? जो अंचलेश्वर, आबू के अंचलेश्वर अभिलेख है इसने बताया, लेकिन पृथ्वीराज रासो में तो अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है। कर्नल जेम्स टोड ने चौहान, ये तो सही हो जाएगा, सत्य कथन यही तो आपका। कर्नल जेम्स टोड के चौहानों को विदेशी और मध्य एशिया में आया हुआ माना दोस्तों, ये भी सही है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को सूर्यवंशी मानते दोस्तों चौहानों को, ये भी सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या है? ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का दोस्तों श्रेय किसे किया जाता है? सांडे, शांडे, बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी। सर्वाधिक दोस्तों पहले ऊंट, ऊंट पालक कौन होते हैं? राई का पालक कौन होते हैं? राई का जाति दोस्तों, या रेबारी जाति। और पाबूजी दोस्तों सर्वप्रथम लाई थे, और पाबूजी ही दोस्तों क्या है? आराध्य देव है ऊंटों के। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है उत्तर। राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों आस्था केंद्र या पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? चबूतरे नुमा बने दोस्तों उन्हें कहते हैं देवरे या थान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण कारण महबूब एवं इलाही कहा जाता है? अब बता दो दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, जो भी लगता है दोस्तों बताइए। मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो हमारा सपोर्ट? मैं आपसे यही जवाब मांगता हूं दोस्तों। वह अपना निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों महबूब ए इल्लाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मेला दोस्तों राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर। जो बालाजी का मेला सालासर के अंदर चित्र पूर्णिमा को दोस्तों लगता है, हनुमान जयंती होती है, और इसी दिन सुजानगढ़ तहसील दोस्तों चूरू के अंदर लगता है। जो सुजानगढ़ तहसील है दोस्तों वहां पर। अचकन निम्न में से किसका पर्याय है दोस्तों? पछेवड़ा, गर्गी, अगरखी, कांचली। अचकन दोस्तों शरीर के जो ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र ही अचकन कहते हैं दोस्तों, और इनमें से कौन सा है? वह है अगरखी। अगला क्वेश्चन, ये क्या है दोस्तों? बिच्छू। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, या शेखावाटी क्षेत्र का एक लोकगीत।
वह आपका है हाड़ोती क्षेत्र का एक लोकगीत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छंटनी करनी दोस्तों, बताइएगा इनमें से कौन सा कथन असत्य है। डॉक्टर एल पी टेसीटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति सौर सैन्य अपभ्रंश से बताई है क्या? अरे बताओ दोस्तों। सही तो बताइए, एल पी टेसीटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति सौर सैन्य अपभ्रंश से बताई है, सही है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया दोस्तों। कहां पे बताया गुर्जरी अपभ्रंश से? सर जॉर्ज अपने ग्रियर्सन से बताया है। ये गलत है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं दोस्तों। सही है। डॉक्टर परसोत्तम मेनारिया ने राजस्थानी का दोस्तों अपना जो उद्भव है दोस्तों नागर अपभ्रंश से